हेलो फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मैं हूं सुमन और आपको आज बताना चाहूँगा कि पुलिस आरक्षक 2018 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में, ताकि आपका इस वर्ष का पुलिस का एग्ज़ाम आसानी से निकल जाए। तो दोस्तों, मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि अगर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको आज ऐसे टॉपिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में बताना चाहूँगा क्योंकि आप लोग इससे अनजान हैं। एकदम हूबहू पुलिस आरक्षक 2018 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न एकदम हूबहू मॉडल आंसर की तरह आपको बताना जा रहा हूँ। तो आप देखते रहिए। अगर पसंद आए तो लाइक भी करना, शेयर भी करना और सब्सक्राइब भी करना। तो दोस्तों, आप देखने जा रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल के अनुसार से आप लोग को मैं बताने जा रहा हूं कि इस साल 2018 के पुलिस एग्जाम के जो मॉडल पेपर आया गया है उसके बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है, अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसमें फेफड़ा दिया है, मस्तिष्क दिया है, कान दिया है और वृक्क दिया है। इसमें का मस्तिष्क है। दूसरा है, दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है? तो आप देख रहे हैं, पढ़ लीजिएगा। मैं केवल आंसर को ही बताते जा रहा हूँ क्योंकि एकदम टॉपिक है और हूबहू ऐसी क्वेश्चन आने ही वाला है क्योंकि एकदम मॉडल आंसर है। तो दूसरा क्वेश्चन का बैक्टीरिया के कारण होता है खराब, तो लैक्टोबेसिस बेलिस है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन है? तो कमल है। चौथा क्वेश्चन, गैम्बिट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो गैम्बिट खेल शतरंज से संबंधित है। 1984 के दंगों के जांच के लिए कौन सा आयोग गठित किया गया था? तो इनमें से नानावटी आयोग है। हैरी पॉटर उपन्यास के लेखक कौन हैं? J.K. रोलिंग। अगर आपको अच्छा से ध्यान से पढ़ना है तो आप आराम से पॉज कर करके पढ़ लीजिएगा। इसका तो आंसर अभी आप खोज लीजिएगा क्योंकि इसका आंसर अभी मिला नहीं है, कोई फिक्स भी नहीं है। विंबलडन टेनिस ग्रैंड स्लैम 2017 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? ये करंट में आप खोज लीजिएगा। आपको टॉपिक ही आंसर बता रहे हैं। ए बी और सी डी समांतर रेखाएं हो तो निम्न रेखांकन में कौन सा कथन सही है? अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 38वीं समांतर सीमा रेखा निम्न में से किन दो देशों को विभाजित करती है? तो इनमें से आपका आंसर होगा उत्तरी कोरिया, दक्षिण कोरिया। अगर आपको पढ़ना है ध्यान से तो आप पॉज कर करके वीडियो मेरा देख देख के आप पढ़ लीजिएगा। मैं आपको शॉर्टकट में जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि आपको, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको और ऐसा मॉडल आंसर आपको मिलता ही रहेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क है। दक्षिण कोरिया की राजधानी है? तो दक्षिण कोरिया की राजधानी टोक्यो, टोक्यो यानी जापान। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। मुगल काल में मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो मनसबदारी प्रथा की शुरुआत अकबर ने की थी। और यहाँ आ गया है सूची ए को बी से मुगल शासक को मकबरे के स्थान से मिलाना है। तो आपका आंसर होगा इसमें से बी, क्योंकि बाबर बराबर काबुल और हुमायूं बराबर दिल्ली और अकबर बराबर सिकंदरा और जहांगीर बराबर लाहौर। इस प्रकार से आपका सुमेलित आंसर है। स्थायी बंदोबस्त के जनक कौन थे? स्थायी बंदोबस्त के जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस है।
राजा राम मोहन राय ने 1828 में कलकत्ता में किसे स्थापित किया था? तो ब्रह्म समाज को स्थापित किया था। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला को एसएच कहा जाता है। 2014 में आयोजित फीफा वर्ल्ड कप के विजेता टीम है। तो विजेता टीम क्या है? अर्जेंटीना। हाँ, ये आपका क्वेश्चन 2014 ब्राजील में आयोजित फीफा वर्ल्ड कप के विजेता टीम है जर्मनी। सुल्तान अजलान शाह हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन कौन सा देश करता है? तो मलेशिया करता है। निम्न में से कौन सी जोड़ी खेल मैदान और शहर सुमेलित नहीं है? तो ईडन गार्डन कोलकाता में है, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है और ग्रीन पार्क कानपुर में है, लेकिन चिन्ना स्वामी स्टेडियम चेन्नई में नहीं है क्योंकि यह बेंगलोर कर्नाटक में है। किस भारतीय खिलाड़ी ने एक दिवसीय क्रिकेट में सर्वाधिक 3 बार दोहरा शतक बनाया? तो आपका आंसर होगा रोहित शर्मा। छत्तीसगढ़ की महिला खिलाड़ी सबा अंजुम का संबंध किस खेल से है? तो आपका आंसर रहेगा हॉकी। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कब और कहां हुआ था? तो 1930 हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी झील और राज्य सुमेलित हैं? तो केवल लोकटक मणिपुर ही आपका सुमेलित है। छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा नदी किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा महानदी। छत्तीसगढ़ में सबसे ऊंचा जलाशय कौन सा है? तो सबसे ऊंचा जलाशय मिनी माता जलाशय जो बांगो डैम जिसे बोला जाता है वह है कोरबा, जिला छत्तीसगढ़। सूची 1 को खनिज, सूची 2 से छत्तीसगढ़ के जिले से मिलाइए। टीन आपको पता है कि सुकमा में मिलता है, लोहा आपको पता है दंतेवाड़ा में मिलता है, हीरा आपको पता है गरियाबंद में मिलता है, कोयला आपको पता है कोरबा में मिलता है। तो इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा, आप चुन करके सुमेलित कर लीजिएगा। ओके, वीडियो पॉज कर करके। छत्तीसगढ़ का सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? तो आपको शुद्ध दिखाई देता है, यहाँ पे कोरबा है। छत्तीसगढ़ की भूगर्भीय संरचना में निम्नलिखित में से किन 2 शैल समूहों का विस्तार सबसे अधिक है? तो आर्कियन और कटप्पा। किस संशोधन विधेयक द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है? तो आपका आंसर है 42वां संशोधन। गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में कहाँ सत्याग्रह प्रारंभ किए? तो आपका आंसर है बारदोली। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो मंगोलिया में स्थित है। भारत के किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है? तो आपको शुद्ध आंसर आपको पता है, यह है छत्तीसगढ़। सूची 1 नदी घाटी योजना को सूची 2 नदी में मिलाइए। तो आपको मिलाना है इसका आंसर। तो इसका आंसर आपका होगा शिव समुद्रम बराबर कावेरी, नागार्जुन बराबर कृष्णा नदी, हीराकुंड बराबर महानदी, टिहरी बराबर भागीरथी। छत्तीसगढ़ की मैकल श्रेणी की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी है, कौन सा है? बदरगढ़। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा जनजाति समूह है, तो आपका आंसर रहेगा गोंड। निम्न में से कौन सी जोड़ी अभ्यारण्य एवं जिला सुमेलित नहीं है? तो आपका आंसर रहेगा उदंती, क्योंकि उदंती सरगुजा में नहीं है।
सर्वप्रथम भारत रत्न किसे प्रदान किया गया है? तो सर्वप्रथम भारत रत्न प्रदान 1954 डॉक्टर राधा एस कृष्णन को। लिविंग हिस्ट्री पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? हिलेरी क्लिंटन। सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में किसे दिया गया? तो सुमित्रा नंदन पंत है आपका आंसर। नहीं सॉरी, जी शंकर क्रूप है। गंधार कला शैली का संबंध किस वंश से है? तो आपका आंसर रहेगा कुषाण। निम्नलिखित मगध राजवंशों का काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो आपको कूट के अनुसार से यहाँ व्यवस्थित करना है। तो पहला रहेगा हर्यक वंश, दूसरा रहेगा शिशुनाग वंश, और तीसरा रहेगा नंद वंश, और चौथा रहेगा मौर्य वंश। तो आपका आंसर रहेगा इसमें से बी। गुप्त वंश 319 से 20 के संस्थापक कौन थे? तो आपका आंसर रहेगा श्रीगुप्त। सूची 1 राजवंश एवं सूची 2 राजधानी को मिलाएं। तो आपका आंसर सीधा सीधा रहेगा चोल का तंजौर, चालुक्य का वातापी, पल्लव का कांचीपुरम, राष्ट्रकूट का मान्यखेट। पारिस्थितिक दबाव की इकाई क्या है? तो पारिस्थितिक दबाव की इकाई है बार। स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में से कौन से तत्व निम्नलिखित सम्मिलित हैं? तो आपका आंसर रहेगा क्रोमियम और निकल। उन्नीस 1942 में अमेरिका का खोज किसने किया? तो आपका आंसर रहेगा कोलंबस। जल का क्वथनांक कितना होता है? तो आपका आंसर रहेगा 0%, नहीं सॉरी 100%। तो आपको सिर्फ आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और आप सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, तब आपको धीरे धीरे 20 तारीख से पहले आपको सीएफ का और डीएफ का एग्ज़ाम के लिए मॉडल आंसर आता ही रहेगा। तो चलिए दोस्तों, जाते हैं, अगले बार फिर मिलते हैं। सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर भी जरूर करिएगा और लाइक भी करिएगा। धन्यवाद।